सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यार कि डायरेक्ट जॉब सही रहता है या फिर किसी प्रोग्राम के थ्रू जाना चाहिए। डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या डिफरेंट है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर और डायरेक्ट जॉब में, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो ग्रेजुएशन के बाद का जो डिफरेंट आता है एक प्रोग्राम करने के बाद और डायरेक्ट जॉब लेने के बाद, आपका चाहे पोस्ट हो, सैलरी हो, है ना, आपका फ्यूचर स्कोप हो, आपके प्रमोशंस हो, हाइक हो, सब चीज़ को लेकर डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी, और भी मैं 100% लिख कर देता हूँ, जो लोग ये वीडियो देखेंगे और उनको बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत अवेयरनेस होगी। और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी अभी तक, गारंटेड है। अवेयरनेस इज़ एवरीथिंग, नॉलेज इज़ एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। और मैंने सोचा कि ना आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक लिया जाए जो सच में बेनिफिशियल है आपके लिए। तो हम बात करेंगे, एक तो होता है डायरेक्ट जॉब, अंडर ग्रेजुएशन बेस पे बात कर रहे हैं। एक होगा हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर। अंडर ग्रेजुएशन के बाद वाई अकेडमी। अकेडमी में अब जैसे मैं बात करूं तो पहला अपना सबसे बेस्ट है मणिपाल अकेडमी। मणिपाल को ही मैं टॉप लेवल पे रखता हूँ। ठीक है। दूसरा आपका NIIT, जो डिप्लोमा कराता है। ठीक है। और अगर छोटे मोटे कोर्स में, अभी हम ना सिर्फ डिप्लोमा की बात करेंगे जिनका ड्यूरेशन मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए। ठीक है। अब पहले हम आते हैं डायरेक्ट जॉब पे, जो आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है। ठीक है। इसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएशन चाहिए विथ 50% और 55%, 50 से 50% के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अब उसके साथ साथ इसमें क्या होगा, जब आप यूजी करके जाते हो, कोई ग्रेजुएशन करके जाते हो, अंडर ग्रेजुएशन कोई बैचलर डिग्री करके जाते हो। बहुत से लोगों को यूजी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं लिख दूँ बैचलर डिग्री। ठीक है। बैचलर डिग्री, जब आप बैचलर डिग्री करके जाते हो, अब इसमें क्या फ़र्क आता है। आप जाओगे किसी भी बैंक में तो एक सबसे छोटी लोअर पोस्ट होती है एसओ। एसओ को चाहे सीनियर ऑफिसर बोलते हैं, सेल्स ऑफिसर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है। और एक पोस्ट होती है आपकी, जैसे कि हर बैंक की अपनी अपनी पोस्ट है, बट सबसे आप जाते हैं अंडर ग्रेजुएशन के बाद लोअर पोस्ट पे, जैसे एसओ लोअर पोस्ट। और वो पीबीओ हो गया, पीबीओ आपका लोअर पोस्ट है स्टार्टिंग में। ठीक है। फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट, ये पीबीओ फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, ये होता है फ़ोन बैंकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। और ऐसे ये स्मॉल पोस्ट है, छोटी पोस्ट होती है सबसे। अब यहीं पे अगर हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करने बैठेंगे किसी डिप्लोमा के बाद, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। चलिए पहले यहाँ डायरेक्ट जॉब की बात कर लेते हैं। तो आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, लास्ट तो 3 लाख का पैकेज होगा। ठीक है। पोस्ट मैंने बता दी, सीनियर एक बार रेड मार्क भी कर देता हूँ मैं। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, जानना बहुत ज़रूरी है कि कोर्स बेस्ट है या डायरेक्ट। ठीक है। सीनियर ऑफिसर। ठीक है। अब सैलरी आपका 3 लाख का पैकेज होगा, तो अराउंड कितना भी कम आएगा, तो ये आपका 17 से 18 हज़ार के बीच में इन हैंड आता है। ठीक है। अब इसके बाद, अब सपोज कीजिए कोई भी प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन हमेशा 2 ईयर से 18 मंथ के बाद होता है। अब आप एसओ पे आए हैं, एसओ के बाद आप क्या बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर 1। ठीक है। ये हायरार्की होती है, सबसे लोअर है एसओ, फिर एएम इससे अपर है, AM2 इससे अपर है, DM1 DM2। अब यहाँ तक बात होगी। अब आप सोचिए कि आप एसओ की पोस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये सब आपने नोट किया। पहले हम डायरेक्ट जॉब की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे मिसगाइड किए जाते हैं कई एकेडमी के थ्रू, या फिर कई जो कह सकते हैं कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो पैसा लेके जॉब लगवाते हैं। गलत नहीं है, लेकिन मिसगाइड नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन बोल के सेल्स में बिठा देते हैं, बच्चे ने पैसे दे दिए इधर भी। और प्राइवेट जॉब के लिए आप 1-2 लाख रुपए दे रहे हैं तो डियर, आपका फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। पढ़ाई का मतलब होता है अपने दिमाग को जागृत करना। ठीक है। प्राइवेट जॉब के लिए इतना पैसा नहीं दिया जाता है। चलिए अब डायरेक्ट जॉब में हम बात कर रहे थे, अब इसमें प्रमोशन की बात हुई। अब देखिए आपका सबसे हायरार्की एसओ था, एसओ के बाद आप थोड़ा अपर ग्रेड पाए AM1 पे। कितने साल लगे, 2 ईयर्स। अब एक और है AM1 के बाद AM2, 3 ईयर्स मान लीजिए, टोटल 3 ईयर्स में कर देते हैं। और ठीक है। अब DM1 बनने में कितने टाइम लगेगा आपको, 2-2-4, कम से कम मिनिमम 4 to 5 ईयर्स मान लीजिए किसी भी बैंक में। ठीक है। 18 मंथ बाद होता है। अब
एसओ पे आपकी सैलरी कितनी थी? 18,000 इन हैंड, ठीक है, पीएफ वगैरह लगा के एसओ पे सैलरी थी। एएम पे मेरा जो आता था 22,000 के आसपास आता था, एएम 2 पे 24,000 के आसपास आता था। अब डीएम 1 पे 26,000 के आसपास आता है। अब 26,000 सैलरी जो आपकी हो रही है वो आपका प्रमोशन के बाद अगर 26 हो रही है सैलरी, वो भी 5 साल में आपका 26,000 सैलरी हुआ। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका सैलरी कितना हो जाएगा, 30,000 मान लेते हैं प्रमोशन वगैरह सब लगा के, ठीक है। तो अब 30,000 आपका सैलरी हुआ। 30,000 सैलरी आपका कितने साल में हुआ? 5 ईयर्स में, ठीक है, 4 to 5 ईयर्स मान लीजिए, ठीक है। इतने साल में आप कहाँ पहुँचे? डीएम पे। कितने साल का आपका गैप आ गया भाई? 4 से 5 साल। 4 से 5 साल कोई कम तो नहीं होते हैं हमारे लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है टाइम। और इतने टाइम में अगर आप 30,000 तक की सैलरी तक पहुंच रहे हैं, और यही हायरार्की है, बदलने वाली नहीं है। हाइक अगर कितना भी होता है ना, नॉर्मल हाइक 8 से, मतलब मैं 15% लास्ट हाइक मानता हूँ सैलरी में, ठीक है। ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट इतना मैं मानता हूँ, एवरेज है मेरा, ठीक है, ओपिनियन। और अगर प्रमोशन होता है तो 20 से 22 या 30% तक हाइक दे सकते हैं। 30,000 सैलरी से ऊपर आपका 4 साल में नहीं पहुंचने वाला है जल्दी, किसी भी बैंक में, प्राइवेट बैंक की हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर। अब ये आपने समझा कि हाँ यार, डीएम 1 बनने तक मुझे लग जाएंगे 4 से 5 साल, ठीक है। यही मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ, वीडियो लंबी होती है बट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं एक बार। अब ये हम बात कर रहे थे, थोड़ा रेड मार्क कर देता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर बाय अकेडमी, जैसे हमारी मणिपाल अकेडमी हो गई, NIIT है, ये जो भी अकेडमी 1 ईयर का डिप्लोमा कराती है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैंकिंग डिप्लोमा, ठीक है, कोर्स होते हैं। अब आपको ये चीज़ समझनी है बहुत बारीकी से। यहाँ पे देखो, यहाँ ज्वाइनिंग होती है नो फीस। ज्वाइनिंग जब डायरेक्ट लेते हो आप ना, नो फीस, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या करते हैं, आप गए, फॉर्म फिल किया, आपने टेस्ट दिया, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इंटरव्यू दिया, AI बोलते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है मतलब, तो हम सिर्फ इंटरव्यू लिखेंगे, ठीक है। इंटरव्यू दिया और हमारा ऑफर लेटर आ गया और हमने ज्वाइनिंग कर लिया, हमारी जॉब लग गई। ये होता है सिंपल प्रोसेस, नो फीस। अब जिनके पास पैसे नहीं है भाई, बट एक ऑलवेज रिमेंबर, यू नीड टू रेगुलर डिग्री। रेगुलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। रेगुलर डिग्री है देन यू आर एलिजिबल फॉर एनी बैंकिंग सेक्टर। मोस्टली रेगुलर डिग्री मांगते हैं, मोस्टली, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे थोड़ा हमको समझना पड़ेगा ये चीज़। ये आपने समझी कि भाई एसओ से ही स्टार्ट होगा तो हमारा ग्रोथ सिर्फ 4 से 5 साल में, मिनिमम 4 ईयर में हम डीएम 1 बन पाए। अब यहाँ पे आइए, इनका अपना एक फीस का क्राइटेरिया होता है, 2 लाख प्लस इनकी फीस जाती है, इनका डिप्लोमा 1 ईयर का होता है। ये अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये जो पोस्ट देते हैं ना, ये डीएम 1 देते हैं। अब यहाँ पे आप डीएम 1 कब बन जाएंगे? डायरेक्ट 1 ईयर में डीएम 1 बन गए। आपके कम से कम मिनिमम 3 ईयर बच गए यार, एक डिप्लोमा करके 2 लाख रुपए लगा के। जहाँ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की वहाँ पे आपने डिप्लोमा कर लिया, आप बैंक में आ गए, आप डायरेक्ट डीएम 1 पे आ रहे हो पोस्ट। अब आपकी सैलरी की बात करते हैं, 5 लाख का पैकेज देता है तो भाई कट पिटे कितना भी सही तो 1 साल बाद कम से कम 33,000 से लेकर 35 के बीच में आएगा, मिनिमम 33 आएगा, राइट। अब आप ये देखिए, अब मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, आप फीस दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन समझ लीजिए, आप 1 ईयर के बाद डायरेक्ट आ रहे हैं डीएम 1 पे, 5 लाख के पैकेज पे आ रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ा एक डिप्लोमा से और डायरेक्ट जॉब लेने से, जिनकी फैमिली में अच्छा फंड है या जो लोन लेके कर सकते हैं, फ़र्क है ना। यहाँ पे आपका सैलरी आ रहा है भाई, यहाँ आपका 4 से 5 साल में सैलरी 30,000 तक पहुँचा, यहाँ पे आपका 1 ईयर ही 33 हो गया, फ़र्क है ना। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो जिनके पास पैसा नहीं है, नो फीस, आप डायरेक्ट ज्वाइन करिए। जिनके पास पैसा है भाई, वो डिप्लोमा उनको करना चाहिए। इट्स मतलब आप हाइक देखिए, स्कोप देखिए, पोस्ट देखिए, डीएम 1 5 लाख का पैकेज भाई, 33,000 सैलरी, ये फ़र्क है और इस फ़र्क को आपको समझना पड़ेगा। यही मैं आपको समझाता हूँ। और जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, मैं आपको सही बताऊँ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई आपको भाव नहीं देगा, ठीक है। आजकल आपके पैसे को देखा जाता है, आपकी नौकरी को देखा जाता है, ठीक है। मैं आपको बहुत फ़र्क क्रिएट कर देता हूँ। हमारी सोसाइटी का दोस्त बहुत लोग नीचे कमेंट कर देते हैं, अरे ऐसा है वैसा, नेगेटिविटी।
तुम भाई 1 लाख रुपए क्यों ना कमा रहे हो पर मंथ, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप किसी मैरिज में गए और वहीं पे कोई डीएम आए या एसपी आए या एसडीएम आए ना, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारे 1 लाख रुपए को कोई नहीं देख रहा, क्योंकि तुम नॉर्मल पीपल में आ रहे हो। पोस्ट की पावर देखी जाती है। इनकी चाहे डीएम सर की सैलरी चाहे भले ही 60-70 हज़ार होगी, ज़्यादा हो सकती है, ये मैं स्लैब शुरू का बता रहा हूँ। बट आप एक चीज़ देखिए ना, रैंक देखिए, सोसाइटी में ये होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे तुम एसओ की पोस्ट पे जा रहे हो, डायरेक्ट जॉइनिंग लेके, वहाँ पे तुम्हें डीएम बन दिया जा रहा है। फीस तो 2 लाख रुपए के आसपास, आप एजुकेशन लोन ले लीजिए। बेनिफिट ये है कि आपको, अब ये पूरा हम पहले मिटा देते हैं, अब मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐड करूँगा, ठीक है। मेरे देखो, मुझे ये ज्ञान प्रवचन देना नहीं आता, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। मैं शुरू से फैक्ट वाला बंदा रहा हूँ। एमबीए करने के बाद बीसीए में ही मैं बहुत टेक्निकल पर्सन रहा हूँ, अभी भी मैं चलता रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सी चीज़ें, हमने दोनों चीज़ों को देखा। डीएम बन मिल जाएगा आपको, किससे? डिप्लोमा से। अब आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग से क्या मिलेगा? डायरेक्ट जॉब से मिलेगा आपको एसओ। फर्क कितना आया? ये आपको डायरेक्ट 1 ईयर में मिल गया, और यही पोस्ट आपको एसओ के बाद कितने 4 ईयर्स में मिली। आपने अपने 4 ईयर्स लगाए, अब आपने 4 ईयर्स में यहाँ सैलरी मैं मान के चलता हूँ 33,000 आएगा इन हैंड, ठीक है। यहाँ आपका एसओ पे आएगा डायरेक्ट जॉब में 18 से 19,000 मान लीजिए, 17 से 18,000। वो डिपेंड ऑन लोकेशन, सैलरी ऑलवेज डिपेंड ऑन लोकेशंस। मेट्रो सिटीज़ की अलग होती है, रूरल एरियाज़ की अलग होती है, ठीक है। जहाँ खर्चा जिस हिसाब से होता है, सैलरी उस हिसाब से आपका सीटीसी बनाया जाता है। अब ये फ़र्क हो गया कि 4 साल में आप इस डायरेक्ट जॉब के बाद डीएम बने। तो इसमें क्या होता है ना, जब आप डायरेक्ट जॉब लेते हो, अच्छी बात है, आपने मेहनत की, डायरेक्ट जॉब ली, कोई ट्रेनिंग फीस नहीं दी, ठीक है, और आपका जो है, बट इसको जो होता है ना, इसको बोलते हैं ग्रोथ, इसको छोड़िए, ग्रोथ आपकी डाउन हो जाती है। क्यों डाउन हो जाती है? आपने 4 साल लगा दिए उसी पोस्ट को पाने में, जो पोस्ट आप डिप्लोमा करके 1 ईयर में ले सकते थे। आई बात आपको समझ? इसीलिए मैं आपको कोर्स सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्रेजुएशन के बाद कोर्स कीजिए। अब कोर्स करने का बेनिफिट भी तो जानिए ना, ठीक है। बेनिफिट ये होता है, पहले तो आपको, ठीक है, 4 मंथ का जो ट्रेनिंग होता है, भाई ट्रेनिंग में बहुत कुछ आपको प्रोडक्ट के बारे में सीखने को मिलेगा, ठीक है, आपको फाइनेंस के बारे में सीखने को मिलेगा, ठीक है, आपको पता चलेगा सेल्स कैसे करते हैं, क्या ऑपरेशंस के वर्क होते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है, टेस्ट होंगे वहाँ पे, ठीक है, और आपका और भी एक्टिविटीज़ होंगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एटलीस्ट आप एक एजुकेशन, अगर आप फाइनेंस में जा रहे हैं तो आप फाइनेंस की नॉलेज लीजिए, आप बैंक की नॉलेज लीजिए, बैंक के प्रोडक्ट्स हो गए, बैंक को आपको डिपार्टमेंट के बारे में पता चलेगा। देन आपको क्या होगा ना, शुरू के 6 मंथ थोड़ा प्रॉब्लम होगी, एज अ फ्रेशर आप ट्रेनिंग के बाद भी आ रहे हैं फिर भी, बट आफ्टर 6 मंथ आप बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर लोगे बैंक में, ये मेरी गारंटी है, लिख कर देता हूँ। पिछले 3 साल से फाइनेंस में हूँ, ठीक है, और उसके साथ साथ यूट्यूब के चैनल को भी मैनेज करता हूँ, ठीक है। और ये नॉलेज किसी की, ये नॉलेज देखो जो मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, जब आप काम करते हो ना तब आप किसी को बता पाते हो, ठीक है ना। तो यही मैंने आज आपको जो ये बताया है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको पहली बार तो जल्दी कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएशन के बाद का जो फ़र्क मैंने आज बताया ना, इसको हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तभी आपको आज के टाइम पे कोई भी अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायरेक्ट जॉब देता है, उसको ज्वाइन करना चाहिए। फीस मत देखिए उसका, आप ये देखिए कि आपको डीएम 1 पोस्ट पे काम करने का मौका मिलेगा, सैलरी 33,000 के आसपास रहेगी। ओजीटी में मेरे दोस्तों की, जो मेरे जूनियर्स हैं, उनकी 26,000 के आसपास सैलरी आती है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। फीस आपका 2 लाख प्लस, 2.5 लाख प्लस जाता है वैसे, ठीक है। ये फ़र्क है कि डायरेक्ट जॉब में और इसमें, ये आपको क्लियर हो गया। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोई भी प्रोग्राम गलत नहीं होता है। गलत कब हो जाता है कोई भी प्रोग्राम? जब आप खुद को नहीं समझा पाए। अब जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, और इनको थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा इनको हार्ड हो जाता है इस कोर्स को करना, क्योंकि कोर्स पूरा इंग्लिश में होता है, ठीक है। सारी चीज़ें आजकल हमारे देश में इंग्लिश में ही होती हैं, पूरा सिस्टम ही इंग्लिश में ही बिठा दिया है, ठीक है। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बेचारे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। अब वो क्या होता है ना, और एक तो ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है जो इंट्रोवर्ट है।
इंट्रोवर्ट में क्या होता है ना दोस्त, आप ना खुद से जुड़े रहते हो, ठीक है, और बट तो आप जब खुद से जुड़े हो तो आप कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे? आपको तो भाई सेल्स करना है ना इस प्रोग्राम के बाद, ठीक है। 70+% आपका सेल्स होता है, 30+% ओनली ऑपरेशन होता है, ठीक है, ये है। लेकिन भाई डिप्लोमा का अपना बेनिफिट है, एडवांटेज है अपने, ठीक है, और निगेटिविटी कहाँ नहीं है। अब ये सेल्स को निगेटिविटी की नज़र से देखते हैं बच्चे, फील्ड वर्क दे दिया, ठीक है, आपको वो निगेटिव लग रहा, आपको किसी मैनेजर ने या आपको किसी रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने आपके या फिर किसी मैनेजर ने सुना दिया, आपको वो गलत लग रहा है, किसी ने गाली दे दी वो गलत लग रहा है, ठीक है ना। गलत क्यों है यार? कॉर्पोरेट का एक अपना अलग कल्चर है, प्राइवेट सेक्टर का अपना अलग कल्चर है। हाँ, फील्ड वर्क है, सेल्स है, सुनने को मिलेगी, कस्टमर भी गालियाँ देंगे, सुन ब्रांच में हो या किसी भी डिपार्टमेंट, वहाँ भी प्रेशर रहेगा, सब कुछ रहेगा। बट अगर निगेटिविटी देखने लगे तो ज़िंदगी में आपको हर चीज़ में निगेटिविटी नज़र आएगी, ये मैं लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। फिर वहाँ आपका फ्यूचर और करियर दाव पे लग जाता है आपके। और अगर ऐसी ही बात है, और अगर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर आप पढ़ने में इतने अच्छे हैं तो आप यूपीएससी क्यों नहीं करते, एसएससी क्यों नहीं करते भाई, ठीक है। आप और भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करिए, जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे कि आप बनेंगे आईपीएस, आप बनेंगे आईएएस, ठीक है, आप बनेंगे आईआरएस, ठीक है, आप बनेंगे आईएफएस। क्यों नहीं करते यार पढ़ाई? यहाँ पे आप इनकम टैक्स में आ जाते हो, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं, क्यों नहीं भाई? आप सीडीएस की तैयारी कीजिए, कौन मना करता है? एनडीए की तैयारी कीजिए, कौन मना करता है बताइए? हर साल बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। 8 जून को अभी देहरादून में पासिंग परेड थी, मैं देहरादून में ही रहता हूँ, आईएमए में। तो अगर आपको लगता है कि मुझे गालियाँ नहीं सुननी है तो आप जाइए, आप बड़ी पोस्ट लीजिए, ठीक है। नहीं ले सकते हैं तो पॉलिटिक्स में एंट्री कीजिए। पॉलिटिक्स टेक मोर टाइम, ठीक है, टू गेट गुड बेनिफिट्स, ठीक है। पॉलिटिक्स टाइम लेती है। यूपीएससी, आप सोचेंगे सर कहाँ का टॉपिक कहाँ ले जा रहे हैं, हम तो बैंक की बात कर रहे थे, बट सोशल अवेयरनेस, एजुकेशन की नॉलेज नहीं है आपके पास ना, आपको 1000 लोग मार्केट में बैठे हुए भटकाने वाले, हाँ भाई 10,000 रुपये दे दो आपकी जॉब लग जाएगी, बाद में ब्लॉक करके भाग जाते हैं। व्हाट इज दिस? क्योंकि आपके पास अवेयरनेस की कमी है ना, और वहीं आप अवेयरनेस अपनी बढ़ा लोगे तो आपको देखना, आप यार एकदम सक्सेसफुल बनोगे, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। आजकल जो केस चल रहे हैं ना, कई बच्चे मेरे पास परेशान होकर आते हैं, मिसगाइड किया जा रहा है। भाई जब पता है कि बैंक में सेल्स रहता है तो आपको ऑपरेशन का कोई कैसे मिसगाइड कर सकता है? आपको किसी के बोलने से पोस्ट मिल जाएगी, बट आपके वहाँ रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपका डे डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया भाई तुम्हें फील्ड पे जाना है, दैन तुम्हें फील्ड पे जाना है, तुम चाहे ऑपरेशन की जॉब में आए हो। ये रियलिटी, इंटरनली रियलिटी भी तो जानिए ना, ठीक है डियर। तो ये था आज का थोड़ा सा टॉपिक, अच्छा था। और हाँ, थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ता है यार आप लोगों के लिए, अगर मैं कुछ लेके आता हूँ वीडियोस तो आपकी अवेयरनेस के लिए ना, बाकी आपकी चॉइस है, मैं अपना अच्छा कमा रहा हूँ भाई, सब कुछ सही चल रहा है, बस आप अवेयरनेस लेकर आइए। ये जो फ्रॉडगिरी धांधलीबाजी चल रही है मार्केट में, मिसगाइड किया जाता है, आप लोग मिसगाइड मत होइए, जेन्युइन चीज़ों पर फोकस रखिए। एडवांटेज हैं हर प्रोग्राम की, मैंने आज आपको यही बताना चाह रहा था, बहुत टाइम से ये दिमाग में वीडियो आ रही थी। और कोई अगर क्वेरीज है तो कमेंट करिए। थैंक यू ऑल द